बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज फील्ड्स आर नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। जैसा कि हमने इधर डिफिनेशन लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, और इसी तरह आसानी के लिए हम कुछ ख़ास लाइंस हैं जो कि वो हकीकत में मौजूद होती नहीं है, बल्कि कुछ लाइंस है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये बनते कैसे हैं, हम इसको बनाते कैसे हैं? जब टेस्ट चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो है ना या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होता है। तो जब उसको अट्रैक्ट किया जाता है तो एक पाथ जो है ना फॉलो करते हैं, तो उस पाथ को हमने एक लाइन का नाम दिया है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। या उसको अगर रिपेल किया जाता है तो कुछ लाइन के थ्रू जो है ना वो रिपेल होता है, तो उस लाइन को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। These line give information about E, डायरेक्शन ऑफ E एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस लाइन का हमें जो है ना जो फ़ायदा होगा, ये क्या फ़ायदा है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किन चीज़ों के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमें देता है इसका डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। और तीसरा फ्लक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम फिर इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी है, जहाँ पर लाइन जितने ज़्यादा होंगे तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो लाइन का हमारे पास जो एरो हेडेड होता है तो उसका डायरेक्शन शो करता है। और इसी तरह फ्लक्स हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और ये लाइन्स इस्तेमाल होते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन, कि हम इसको कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना कैसे है। तो इसके देखने के लिए जो है ना ये लाइन इस्तेमाल होते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज चार्जेस। तो फर्स्ट वन, दीज लाइन्स गिव, तो ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं या इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। दीज लाइन आर इमेजिनरी, नॉट रियल। ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते कि हमें नज़र आ जाए, बल्कि हमने एक ख्याली लाइन बनाए हुए होते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन, कि हम इसको सीखें, हम इसको देखें। दूसरा फिर क्या है, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये मैंने 2 दफ़ा इधर लिखा है पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। तो क्या है, जो जिस लाइन पर टेस्ट चार्ज मूव करता है तो उस पाथ को जो है ना हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव से कैसे स्टार्ट होते हैं, तो पॉजिटिव से ऐसे स्टार्ट होते हैं कि लेट दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर अगर एक टेस्ट चार्ज आ जाता है, लेट दिस इज़ क्यू नॉट, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्जन आएगा। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो फिर भी फोर्स ऑफ रिपल्जन इसके ऊपर आएगा। अगर इधर लेके आता हूँ तो एक फोर्स ऑफ रिपल्जन आता है। तो हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन यू है। तो दीज आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से। दूसरा, एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो ये एंड इन्हें ख़त्म होते हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। लेट अगर ये नेगेटिव है, मैंने इस चार्ज को नेगेटिव बना दिया अभी, लेट इट इज़ नेगेटिव। और एक टेस्ट चार्ज को मैं इधर लेके आता हूँ, लेट दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल कम दियर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो टेस्ट चार्ज का होगा वो आउटवर्ड रेडियल होगा। और इन केस ऑफ नेगेटिव तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड रेडियल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंड एट नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव जो नेगेटिव जो है ना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपने सिमत में। फिर इसके बाद बाय गोइंग रेडियली आउटवर्ड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो ये बात समझने वाली है कि बाय गोइंग रेडियल आउटवर्ड, लेट ये मेरा पास एक चार्ज है और इसके जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के लाइन्स आगे पॉजिटिव मैंने कंसिडर किया है। तो इससे लाइन कैसे निकलेंगे, इससे लाइन यू निकलेंगे, इस डायरेक्शन में लाइन निकलेंगे, इस डायरेक्शन में निकलेंगे, इस डायरेक्शन में निकलेंगे, बल्कि ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगे रेडियली। रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब ये होता है जैसा कि आपने कैंडल जलाया तो ऑल डायरेक्शन में रेज निकलते हैं, तो इस रेज जिस डायरेक्शन में निकलते हैं इस डायरेक्शन को कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। ठीक है जी। तो अभी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रेडियली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन है। जब रेडियली आउटवर्ड आप दूर होते जाओगे, दूर चले जाओगे, तो ये लाइन स्प्रेड होते जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और जब आप करीब आओगे तो इधर इसका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगे। तो जैसा कि मैंने ये इधर बनाया हुआ है, लेट ये मेरे पास एक एरिया है, मैं यूँ लिख सकता हूँ
लेट ये एक एरिया है। तो अगर मैं आउटवर्ड जा रहा हूँ, अभी 3 लाइन कवर कर रहा है, अभी अगर आप आगे जाओगे तो आखिर में एक ऐसा स्टेज आएगा कि मेरा वही एरिया सिर्फ 1 लाइन को कवर करेगा। तो अगर आप रेडियली आउट जा रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स कम होते जाएंगे। अगर आप रेडियली इन होते आ रहे हैं तो द नंबर ऑफ लाइन विल बी इंक्रीजेस। तो ये प्रॉपर्टी है। फिर इसके आगे जो प्रॉपर्टी है, दे नेवर टच ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इन एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, अगर कोई और चार्जेस नहीं है, एक चार्ज बॉडी एक जगह पर पड़ी हुई है, तो उसका फिर हमारे पास जो डायग्राम आएगा तो कैसे आएगा, तो ये आएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड। और ये मैंने अभी 2D में बनाया है। 2D का मतलब यह है कि प्लेन, मैंने इस प्लेन के ऊपर बनाया है। इन रियलिटी ये ऐसा होता है कि ये लाइन इधर भी निकलते हैं, इधर भी निकलते हैं। मैं उसको यूँ भी देख सकता हूँ कि इन ऑल डायरेक्शन। तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी से जो लाइंस निकलते हैं तो दिस इज स्प्रेड रेडियली इन ऑल डायरेक्शन इन एब्सेंस ऑफ अदर फील्ड्स। इज इट क्लियर? सो देन इन केस ऑफ नेगेटिव तो रेडियली एन, तो ये हमारे पास अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो हर डायरेक्शन से लाइन जो है ना इसमें एंटर हो रहे हैं। तो दिस इज़ इन केस ऑफ व्हेन देयर इज़ नो अदर चार्ज बॉडी। तो इन केस ऑफ अदर चार्ज प्रेजेंट, जब दूसरा चार्ज प्रेजेंट होता है तो इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया है तो हम इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। लेट दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो पॉजिटिव से लाइन निकल रहे हैं और नेगेटिव पे जो है ना ईड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो ये कर्व हो जाते हैं। फॉर अनलाइक, इन केस ऑफ अनलाइक, जब अनलाइक चार्जेस हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो देन दीज लाइन बिकम कर्व्ड। सबसे पहले ये लाइन पहले क्या थे, सीधे थे यानी लाइन्स थे, अभी क्या बन गए, अभी कर्व बन गए। एंड ई इज़ द सम ऑफ बोथ। तो अभी इधर जो है ना ई क्या होगा, इसकी वजह से जितनी इंटेंसिटी आ रही है और इसकी वजह से जितनी इंटेंसिटी आ रही है, द सम ऑफ बोथ एंड इट्स डायरेक्शन एज टेंजेंट टू लाइन। इधर मैंने टेंजेंट को जो है ना रेड लिखा है, इसकी वजह यह है कि द डायरेक्शन विल बी, तो अभी ई क्या होगा, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द सम ऑफ बोथ, दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है, बट इट्स डायरेक्शन एज टेंजेंट। टेंजेंट मैथमेटिक्स का एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है इफ अ लाइन टच अ करो ओनली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट को मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच करो ओनली एट वन पॉइंट। एक करो से एक लाइन जब एक ही पॉइंट पर टच करे तो हम इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जब ज़्यादा लाइन पे टच करते हैं तो इसको फिर टेंजेंट नहीं कह सकते। सो फॉर दिस अगर मैं इधर बात करूं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई एट दिस पॉइंट, तो मैं ड्रा करूंगा एक टेंजेंट को। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ई का ये होगा। लेट अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, तो एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। और इसी तरह किसी भी पॉइंट पर हम जो है ना ड्रा कर सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉर द डायरेक्शन द डायरेक्शन एज टेंजेंट टू द ईच करो, तो सिंपल सी है। तो टेंजेंट होगा डायरेक्शन। फिर इसके बाद फॉर लाइक चार्जेस के केस में क्या है, जब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये लाइन एक दूसरे को रिपल करते हैं उसी वक्त, तो क्या है ये इसी तरह का फिगर बनेगा। और जब नेगेटिव हो तो इसी तरह का फिगर बनेगा। इसके बीच में अभी कोई लाइन इधर मौजूद नहीं है। जहाँ पर लाइन मौजूद ना हो तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर फील्ड मौजूद नहीं होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस रीजन को कहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बाज़ औक़ात ईटा में भी आता है, बहुत सारे टेस्ट एजेंसी में आते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन। तो न्यूट्रल जोन क्या है, द रीजन बिटवीन टू लाइक चार्जेस व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्ज
दो चार्ज बड़े हों मगर वो लायक हों, उनके बीच में वही रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो तो उसको न्यूट्रल जोन कहते हैं। तो ये भी न्यूट्रल जोन है। तो न्यूट्रल जोन एज द रीजन बिटवीन टू लाइक चार्जेस whenever there is no electric field is called neutral zone। और इसी तरह इसका डायरेक्शन भी हम अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका डायरेक्शन ये होगा, अगर इधर करूं तो ये भी टेंजेंट होगा। दिस इज सिंपल। नाउ लाइंस इन लार्ज नंबर शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि अगर मैं इधर बताता चलूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इस पॉइंट पर, तो किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इधर स्ट्रांग होगा या इधर स्ट्रांग होगा। लेट ये पॉइंट 1 है, लेट ये पॉइंट 2 है। तो इधर अगर देख लिया जाए तो इस एरिया में 3 लाइन मौजूद हैं और इस एरिया में सिर्फ 1 लाइन मौजूद है। तो किस पर स्ट्रांग होगा, सो 1 पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और 2 पे जो है ना एज कम्पेयर टू दिस वीक होगा। तो मैंने वाइस वर्सा लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसका रिवर्स, तो मतलब है कि जहाँ पर लाइन कम हो तो उधर क्या होगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा बहुत। तो ये हो गई स्ट्रांग और वीक की बात। फिर आते हैं पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइन शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारे पास लाइन पैरेलल हो तो उसको फिर क्या कहते हैं, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है जब आप चेंज होते अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज नहीं आता, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, दो प्लेट्स ले लें या 2 वायर्स ले लें और वो जो है ना इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमारा कंसिडरेशन क्या हो, उनके सरों तक ना हो। लेट यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है, मैंने ये पोजीशन लिया, इसका 2 प्लेट्स मैंने लिए, जैसा कि मैंने इधर ड्रा किया है। ये 2 प्लेट्स हैं और मैंने अभी कंसीडर किया है सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन, मैं इसको देख रहा हूँ। तो इस रीजन के अंदर अगर देख लिया जाए तो पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट है, नेगेटिव पे इन है, पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे इन। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि लाइन क्या है, ये एक दूसरे को पैरेलल है। दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मैं इसके सरों के देखूँ तो देयर इज़ नो, तो ये यहाँ पर यानी ये वायर है, इधर से पॉजिटिव कनेक्ट है, इधर से नेगेटिव कनेक्ट है, ये ख़त्म हो गया, इधर से लाइन निकल रहे हैं। तो कौन सा नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो यू आएगा। तो अभी ये पैरेलल नहीं हो गए ना, ये तो करो बन गए। इसी वजह से इधर इस चीज़ को कहते हैं, एक अहम फिनोमेना है, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड मतलब है कि यूनिफॉर्म से अभी नॉन यूनिफॉर्म की तरफ जा रहा है और इसको कहते हैं ये नॉन पैरेलल है, सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी जो है ना कुछ और रिलेशन से जो है ना चेंज होती जाएगी। फिर इसके बाद आता है परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेस। मेटालिक सरफेस, लेट ये मेरे पास एक मेटालिक सरफेस है और ये इधर क्या है, ये चार्ज है। तो इधर से लाइन निकलेंगे, तो लाइन जब निकलते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा है कि ये रेडियली आउटवर्ड होते हैं। तो अगर रेडियल की बात हो रही है तो लेट ये चार्ज है, इधर तो परपेंडिकुलर आगे 90 डिग्री बन रही है, मगर जब इधर आएंगे इधर तो अभी 90 डिग्री नहीं बन रही ना। ये देखें इधर से लाइन आ गई यूँ, अभी 90 डिग्री तो नहीं बन रही, मगर इन रियलिटी जब मेटालिक सरफेस की बात आती है तो ये इधर से आके इधर भी परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसा कि मैंने ये बनाया है, ये कौन सा डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। क्यों, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है जितने भी मेटल्स हमारे पास होते हैं, दिस इज़ अ मेटल, तो इसके अंदर चार्ज मतलब यह है कि कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जब चार्ज आ गया तो पोलराइजेशन इसके अंदर अकर होता है। पोलराइजेशन का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी नेगेटिविटी जो है ना, इस मेटल की नेगेटिविटी ऊपर सरफेस पे आ जाती है और पॉजिटिविटी नीचे सरफेस की तरफ जाती है। ये पोलराइजेशन आकर हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास अभी ऐसा दिख रहा है इस चार्ज को कि ये एक क्या है, ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये इधर आके चार्ज पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे इन होता है, तो ये इसको जो है ना परपेंडिकुलर रीच करेगा। और एक और प्रॉपर्टी भी है जो कि मैंने इधर नहीं लिखी, वो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज ये लाइन मेटल से पास नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी नहीं है वैसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मेटल इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होती है,
क्योंकि ये लाइन इससे पास नहीं होते, ये आकर इधर ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, अगर मैं ऐसा भी कहूँ, लेटर ये मेटल है, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर से ये चार्जेस जो आ गए परपेंडिकुलर। हाँ, और लोग कहें कि इसका फील्ड जो है ना इतने तक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। और इधर जो है ना ये दूसरे जो पॉजिटिव चार्ज जो पोलराइजेशन से आकर हुए हैं, इससे जो है ना पॉजिटिव लाइन जो है ना निकलेंगे। तो इधर इंटेंसिटी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, मगर इन द मेटल मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो लाइन जो है ना मेटल पे आकर ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे सरफेस से जो है ना दोबारा शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद जो है ना मैं इसका समरी देना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं टू यूजुअलाइज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव पे इन होते हैं, और ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करते। जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ अदर फील्ड, तो ये क्या है, ये हमारे पास लाइंस होते हैं जो कि रेडियली आउटवर्ड होते हैं। जब एक दूसरी चार्ज बॉडी आ जाती है तो ये कर्व बन जाते हैं, और इसकी इंटेंसिटी जो है ना नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करती है, और इसका डायरेक्शन जो है ना टेंजेंट टू द कर्व जो है ना हम डिफाइन कर सकते हैं। तो और ये जब हमारे पास जब दो चार्ज बॉडी है मगर वो क्या है, एक जैसे है, लाइक है, तो इसके बीच में न्यूट्रल जोन बनता है और मेटल को जो है ना ये परपेंडिकुलर रीच होते हैं, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप कि ये सिंपल है और आप लोगों ने सीख लिया होगा कुछ। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, वस्सलाम।